मिस अंजलि गोज़ टू अ मॉल टू परचेज अ साड़ी हुज कॉस्ट इज़ मतलब क्या है सर आपका 885 और यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका लिस्ट प्राइस। तो क्या गिवन आपको बता दे रहे हैं, बाकी फिर आपको करना है ना। तो गिवन यहाँ पे क्या है सर आपका लिस्ट प्राइस बोले या फिर मतलब क्या बोले सर आपका मार्क प्राइस बोले, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है ना। तो लिस्ट प्राइस यहाँ पे क्या बताया सर आपका ₹885, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बताया सर आपका शी टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस इन सच एन एक्सटेंट दैट शी हैज़ टू पे ₹885 इंक्लूसिव GST। आप तो बोले तो सही कर देंगे, लेकिन आप बताइए कर पाएंगे? वो डिस्काउंटेड प्राइस को एक्स लेना होगा। अब हम बता रहे क्या है, देखिए मतलब फीमेल के पास मतलब क्या होता है सर आपका एक स्किल होता है बार्गेन। हाँ, बार्गेन करने का, डिस्काउंट लेने का। जो स्किल मतलब क्या होता है मेल के पास मतलब क्या होता है नहीं होता है ना। तो मिस अंजलि मतलब क्या है फीमेल है, तो उनके पास मतलब क्या था स्किल था। सर ऐसा कर सकते तो शॉपकीपर हम बता रहे, वो शॉपकीपर बोली क्या, शॉपकीपर बोला उनको कि मैडम आपको प्राइस जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा सर आपको 885 पड़ेगा। और उसके तो मिस अंजलि क्या बोली, हम आपको 885 पे करेंगे, लेकिन आप दाम ऐसा लगाइए कि GST देने के बाद 885 पे करना पड़े। आप समझ रहे बात क्या हुआ? मतलब अगर वो बोलती है नहीं ठीक है 885 ले लीजिए, तो शॉपकीपर क्या करता है 885 पे उनसे लेता और उनसे मतलब क्या लेता GST भी लेता। और GST यहाँ पे क्या है सर आपका 18% है। लेकिन मिस अंजलि जो थी वो मतलब क्या थी, स्मार्ट थी। तो वो क्या बोले नहीं हम तो आप 885 ही देंगे, लेकिन GST वेस्टी नहीं देंगे। आप प्राइस को ऐसा लगाइए कि GST मतलब GST लेने के GST इंक्लूड करने के बाद 885 हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को तो आपको GST क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो बेचारा शॉपकीपर से डिस्काउंट मिली और उसका मैच भी करना पड़ेगा सच में मैच करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा प्राइस लगाएं जो लगाने के बाद GST को ऐड करने के बाद भी मतलब क्या हो जाए सर आपको 885 हो जाए। डबल काम दे शॉपकीपर को, है ना। नुकसान भी कि उसके साथ मैच भी करना पड़ेगा। तो हमको तो नहीं पता कि वो दाम क्या है। मान लिया हम शॉपकीपर है एक्स, तो एक्स मान बताते हैं। हाँ बताइए इक्वेशन क्या हो सकता है, एक्स प्लस कितना है, क्योंकि 18% 18% है, 18% ऑफ एक्स। तो 18% ऑफ मतलब क्या सर आपका एक्स है और वो आएगा 885 के बराबर। लेकिन शॉपकीपर बेचारा अच्छा था, डिस्काउंट भी दे दिया और साथ में मैच भी कर लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका एक्स प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 18 बाई मतलब क्या सर आपका 100 इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स, है ना। कितना भी आपको बोरिंग लगता है प्रोसेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में मार्क्स आपको मिलता है कि आज इसके लिए प्रोसेस के लिए, है ना। तो x प्लस मतलब क्या सर आपका 18x बाई मतलब क्या सर आपका 100 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 880 मतलब क्या सर आपका 5। अगर ये 100 होल के नीचे होता, यानी पूरा बार यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या होता सर आपका एक्सटेंड होता, और 100 नीचे होता तो 100 वहाँ जा सकता था। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो लेंगे एलसीएम लेके करेंगे। फ्रैक्शन अगर आपको फ्रैक्शन को ऐड करना अगर आता है तो आपको डिफ़िकल्टी होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे डिफ़िकल्टी आपको होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसका एलसीएम मतलब क्या है सर आपका 1 है। तो एलसीएम मतलब क्या है सर आपका दोनों का क्या हो जाएगा 100। तो 100 कैसे बनता है सर आपका इंटू 100, तो ये भी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका इंटू 100। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 100x, ये होल को कर सकते हैं ना, 100x प्लस मतलब क्या है सर आपका 18x अपॉन मतलब क्या है सर आपका 100 इक्वल्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 885 मतलब हो चुका। और यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका 118x बाई मतलब क्या है सर आपका 100 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 885 हो चुका। अब क्योंकि होल में आ चुका है 100, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 118x इंटू मतलब क्या है सर आपका 885 मतलब क्या है सर आपका 00। पहला रूल मैथ्स लेने गए ना कि चिल हो गया मैथ्स कीजिएगा, टेंशन मतलब क्या कीजिएगा मत लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, कटने का रूल भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। 885 मतलब क्या है सर आपका 00 और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 100 मतलब क्या है सर आपका 18 है ना। 2 से काटी, 2 से तो कटेगा, लेकिन 2 से कोई बड़ा नंबर से अगर काट पाए तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, कम काटना पड़ेगा, है ना। तो 3 का रूल आपको पता है क्या है? जिस तरह वर्ड्स मतलब क्या होता है सर आपका बनता है लेटर से। अच्छा, आपको पता है ना, क्या पता है बताइए? हाँ, ये सारा इसको प्लस करेंगे, सारे डिजिट को ऐड करेंगे, फिर देखेंगे क्या नंबर आता है। जो नंबर आता है वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी क्या होगा सर आपका 3 से डिवाइड होगा। तो नीचे तो मतलब क्या है सर आपका 8 + 2 10 है, करके फ़ायदा नहीं है। ऊपर अगर हो भी जाए नीचे तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है ना, इसलिए मजबूरी तो फिर क्या करना पड़ेगा। 4 का रूल पता है आपको क्या? 4 का रूल तो नहीं पता, बट अगर लास्ट 4 डिजिट मतलब क्या होता है सर आपका 4 से डिवाइड होता है तो फिर मतलब क्या होता है सर आपका 4 से डिवाइड होता है। तो यहाँ तो लास्ट डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, 0 0 है तो मानना पड़ेगा हो रहा है।
लेकिन यहाँ पे मतलब क्या हो रहा नहीं हो रहा है, तो अब मजबूरी है तो आपको 2 से करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास मतलब क्या है सर आपका है नहीं। जहाँ आसानी है नहीं तो वहाँ तो परेशानी उठाना ही पड़ेगा। तो फिर क्या है सर आपका 2 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स, फिर मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 टाइम्स मतलब क्या हो चुका 4 हो चुका, 1 रिमेन किया, 1 0 मतलब 1 0 0 100 हो चुका। तो मतलब क्या है सर आपका 250 टाइम्स 100 हो चुका, यहाँ तक ठीक है हो चुका। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 2 5 टाइम्स 10, 1 रिमेन किया था 1 8, तो 2 9 टाइम्स, यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम 59 2 काम कर दिया, यहाँ 2 काम करेगा, यहाँ पे 2 काम तो मतलब प्राइम नहीं नंबर करेगा। है। 59 प्राइम नंबर है ना, 1 से लेकर तो भी 100 तक मतलब जो है divide प्राइम करना नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं पता होगा तो आप डिफिकल्टी में फंस जाएंगे, काटने के लिए सोचेंगे और कटेगा मतलब क्या है सर आपका नहीं, है ना। अब तो समझ में आ जाता है कौन सा प्राइम है नहीं है। समझ में आ जाता है ना। प्राइम नंबर का डेफिनेशन आपसे पूछेंगे तो फिर अभी दूसरा तरफ चले जाएंगे, छोड़ दीजिए। नहीं हाँ आता ही क्या है फिर प्राइम नंबर डेफिनेशन बताइए। a number which is divisible by 1 and itself is prime number, which is only divisible by 1 and itself is a इज prime कॉल्ड अ प्राइम नंबर, है ना। सो इज 1 अ प्राइम नंबर, number. Yes. 1 is a prime number. For a number to be a prime number, it must pass 2 conditions. The first condition is that it should be multiplied by itself, and the second condition is that it should be divisible by itself and it should be divisible by 1 ना। तो 1 के बारे में तो एक ही नंबर आ रहा है, 1 1 आ रहा, अलग नंबर तो कोई मतलब नहीं आ रहा है ना। असल में क्या होता है प्राइम नंबर का होना चाहिए 2 फैक्टर, लेकिन 1 का 2 फैक्टर तो नहीं, 1 का मतलब क्या सर आपका एक ही फैक्टर है। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए तो हो जाता है कॉम्पोजिट नंबर, और सिर्फ 2 फैक्टर हो तो फिर क्या होता है प्राइम नंबर। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है 1। प्राइम नंबर नो, 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। तो क्या है? वही तो बताया, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। 1 के अलावा बाकी जितना ही नंबर है, जीरो के साथ भी वैसे ही कैसे, 0 ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट नंबर है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं, क्या करें सर आप, वो नहीं करना। अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो आपका हैबिट कैलकुलेटर इस्तेमाल करने ही का रहेगा ना, हैबिट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि अभी कैलकुलेटर से कर लें और फिर बाद में जाके मतलब क्या करेंगे सर आपके एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे। अगर आप अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो एग्जाम में कैलकुलेट करें तो क्या होगा, मिस्टेक होगा। तो घर में भी ऐसा मत कीजिएगा, होमवर्क में मतलब क्या कीजिएगा मत कीजिएगा, ठीक है ना। जो डिफ़िकल्टी आपका उसको कंप्लीट कर देंगे, कैसे करेंगे बताते हैं। ये 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर अगर लिए तो मतलब क्या छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो फिर कर नहीं सकते काम, तो 1 डिजिट क्या करेंगे बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया ना। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट कवर करती है, लास्ट डिजिट कवर करती है। तो 5 goes into 44 हाउ मेनी टाइम्स, 5 8 टाइम्स इज 40, 5 9 10 45 ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 8 टाइम्स 40 ना, लेकिन ये 5 तो था नहीं, 59 था। तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका यहाँ लिखेंगे 59, और 59 का मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स करके देखेंगे। तो 5 9 टाइम्स 45, 5 मतलब क्या सर आपका रिटर्न, 4 मतलब क्या सर आपका कैरिड, और क्या सर आपका 5 टाइम्स 25 प्लस 4 इज 29। तो 295, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका छोटा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कुछ मिस्टेक किए हम, सब मिस्टेक, रुक जाइए। नहीं मिस्टेक हम किए हैं, बताएं क्या मिस्टेक क्या बताएं। हम बोले ना माइंड में वर्क नहीं कर रहा है। 5 8 टाइम्स देखे थे ना, तो 59 8 टाइम्स करना पड़ेगा। करिए। तो 59 मतलब क्या है सर आपका इंटू 8 कर दिए तो मतलब क्या है सर आपका 8 9 टाइम्स 72, 2 रिटर्न क्या कह रही है सर आपका 7 क्या आ रही है, 8 5 टाइम्स मतलब क्या है 40 प्लस 7 इज हाउ मेनी 47। तो 472 बड़ा हो गया तो नहीं ले सकते हैं ना, तो 1 स्टेप डाउन जाएंगे, 7 से जाएंगे, है ना। तो 7 9 टाइम्स 63, 6 कैरी, 7 5 टाइम्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 35 प्लस 6 हाउ मेनी 41 आई थिंक 41 है ना। तो ये ले सकते हैं ना। हाँ, तो 59 7 टाइम्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 1 मतलब क्या सर आपका 3। तो जो डिफ़िकल्टी हो पूछ लीजिए, डिफ़िकल्टी को मतलब क्या होगा सर आपका प्रोबेबली हम हल कर पाएंगे। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मतलब क्या कीजिएगा मत कीजिएगा, क्यों हम बताएं, हैबिट बन जाएगा। और जो चीज़ का हैबिट होगा आप वही करिएगा, और जो चीज़ का हैबिट नहीं है वो आप करिएगा तो उसमें मिस्टेक होने चांसेस रहेगा, और मिस्टेक होने चांसेस आपको रखना नहीं है, क्योंकि आपको जो भी सम मतलब करना है वो क्या करना है सर आपका राइट करना है। समझ रहे बात क्या आप लेना, एक ही आपका पर्पस है, जो भी सम करना है क्या करना है सर आपका राइट करना है। मेरे बात समझिए क्या आप लेना। आप अगर 80 मार्क्स का पेपर आप कर गए हैं तो 80 में 80 आपको आना चाहिए, या एटलीस्ट 78
उससे बहुत कम अगर आ जाएंगे तो 75। मतलब समझ रहे बात क्या बोले ना, मतलब आपका 100% आ रहा नहीं आ रहा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जो आप कर क्या उसमें 100% आना चाहिए। ये आप जब अपना पर्पस बनाएंगे तभी आपका मैथ्स अच्छा होगा। नहीं समझे? समझ गया। आप समझ लिए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, आप समझ लीजिए आपका जैसे छूट गया। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि मतलब होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अब अगर छूट गया तो उसके बारे में टेंशन आप क्या लीजिए, मत लीजिए। आप ये सोचिए कि जो हम किया है उसको अच्छा से कर लें। तो 5 ही मार्क्स का आप छोड़ लें ना, 95 मार्क्स को तो अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो 95 मार्क्स में 90 लाने की कोशिश कीजिए। वो 5 के बारे में परेशान मत होइए, लेकिन इंशाल्लाह आप एक दिन भी अगर वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा ना कि मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात क्या आप लेना जी। और क्योंकि हम लोग एक टाइप का एक ही सम कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपको फोकस 3 टाइम्स ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि एक टाइम्स का अगर 3 सम, एक टाइप का 3 सम करते हैं ना, तो क्या होता, अच्छा एक में मिस किया कोई कॉन्सेप्ट, दूसरा में एम्फेसाइज हो गया, दूसरा में मिस किए, पहला दूसरा दोनों ही मिस करे, तीसरा में तो एम्फेसाइज हो ही जाएगा। लेकिन अब वो टाइम तो मतलब क्या असल आपका है नहीं ना, क्योंकि एक टाइप को एक ही बार कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से मतलब काम करना पड़ेगा। मेरा बात तो समझ पा रहे हैं आप क्या बोलना जी। लेकिन हाँ, हम तो यहाँ से कराएंगे आपको बस टाइप्स, लेकिन आपको मतलब करना, आपको एक सम को 3 बार करना पड़ेगा। लेकिन किस तरह हम बता रहे हैं कि कम है, ज़्यादा तो मतलब क्या असर आपका है नहीं, क्योंकि कम है इसलिए हम बता रहे हैं। मतलब 13 तक है ना, तो ऐसा नहीं कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3, नॉट लाइक दिस। 13 तक, फिर 1 to 13, फिर से देन अगेन 1 to 13, देन अगेन 1 to 13। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं ना? नहीं तो फिर छापना ऐसा हो जाएगा, एक बार करेंगे फिर उसके बाद छापने लगेंगे। हाँ, और उसमें भी मतलब क्या है ना कि पहला बार अगर हेल्प ले किए तो उसको काउंट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा सर, आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। अपने साथ आप चीटिंग अगर करेंगे तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? मतलब आपका दिल बोल रहा है कि दिस इज़ रॉन्ग, तो वो काम को मत कीजिए। क्योंकि अपने साथ तो कम से कम आपको सिंसियर मतलब क्या होना पड़ेगा ना। पूछिए अपना दिमाग से, क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं ना। जब सीखने के लिए कर ही रहे हैं और जब हमको टेस्ट लेना है कि हम समझे कि नहीं समझे, और उस टाइम में हेल्प ले लें तो समझे ही तो नहीं ना। मतलब ये आपको समझ में भी नहीं आया कि आप समझे कि नहीं समझे। मतलब देख के कर ही लिए, बिना देखे करते तब तो समझ में आता कि आप समझे कि नहीं समझे। अगर देख के ही कर लीजिएगा तो आपको समझ में कैसा है कि आप समझे कि नहीं समझे। तो नहीं समझना ऐसे ही ख़राब स्टेट है, और ये नहीं समझ में आना कि क्या नहीं समझ में आया, वो तो और ज़्यादा ख़राब स्टेट है। तो गलत भी अगर करेंगे ना बिना देखे, तो कम से कम आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया। तो अगर आप एक बार हेल्प ले कर रहे हैं ना, तो उसको काउंट ही मत कीजिए। 3 बार वो वाला काउंट करेंगे जो विदाउट हेल्प किए। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, मुश्किल तो आपका बढ़ रहा है, कि डू इट 4 टाइम्स। जब जहाँ बहुत ज़्यादा आसान होगा वहाँ पे हम बोलेंगे डू इट 3 टाइम्स। ठीक, समझ में आया बात क्या बोले ना? एक बार या आप फर्स्ट टाइम में ट्राई कीजिए कि हो सकता है बिना हेल्प लिए आपका हो जाए, तो 3 ही बार कर लीजिए। बिना हेल्प लिए हो जाएगा, जो सब नहीं होगा वो हाँ कर लेंगे 4 टाइम। ऑप्शन आपको सारा हम बता दिए। जब हेल्प ले कीजिएगा तो वो कैंसिल है, मतलब उसको काउंट मत कीजिएगा। और मेरे लिए हर सम को मतलब स्पेसिफिकली चेक करना पॉसिबल नहीं होगा, तो ये समझिए आप अगर सिंसियरली नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है। मेरे लिए पॉसिबल होगा कि आप सिंसियरली बता देंगे हमको ये सब नहीं समझ में आया तो हम समझा देंगे, लेकिन आप छुपाइएगा, समझ में नहीं आप छुपाइएगा, तो फिर नुकसान फिर किसका होगा? आपका होगा। क्योंकि इतना कम टाइम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, इतना कम टाइम है ना कि सब कुछ क्या हम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे बात क्या बोले ना? आप कहाँ पे थे ये बताइए। यहाँ पर थे 29, तो 12 हो चुका, 12 - 3 मतलब क्या हो चुका आपका 9 हो चुका। हम आपको बताया ना कि हमको आंसर मैटर नहीं करता, प्रोसेस मैटर करता है ना। प्रोसेस कर चुके इसलिए है ना। तो जो माइंड में कर चुके वो आप, जैसे अगर आप कर चुके तो हम जैसे बता रहे हैं डिक्टेट करें, फिर आप भी डिक्टेट क्या हम सुनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 12 था, 12 - 3 मतलब क्या है सर आपका, क्योंकि वो आप बोलेंगे तो जो स्क्वायर भी कोई देखा तो उसका भी हेल्प हो जाएगा ना। सर खाना रेडी करेंगे? खाना
आपको तो टाइम हो जाएगा ना, काफ़ी टाइम हो जाएगा। टाइम हो गया, थोड़ा सा दीजिएगा तो रेडी करिए, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अभी बनाएंगे। अच्छा, कहाँ पे थे हम लोग सर? यहाँ ये 3 है, 4 ये 3 है कड़ी। हाँ, मतलब ये 12 था, 12 माइनस 3 मतलब क्या है सर आपका 9 हो चुका। फिर यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1 तो जब दे चुका था, ये 3 हो चुका था। 3 माइनस 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 2, तो 29 जो बोले सही बोले थे। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 0 है ना, तो 0 तो लिखने ज़रूरत नहीं। यहाँ पे फिर 5 यहाँ पे मतलब कैरी डाउन कर दिए है ना, तो ये 295 हो चुका। फिर यहाँ पे फिर क्या करेंगे सर आपका 5 कवर करेंगे, 9 कवर करेंगे और पूछेंगे क्या 5 goes into 29 how many times? 5। तो 5 goes into 29 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स। तो फिर सही यहाँ बात पे बोले, यहाँ पर एक बार कर हाँ, चुका वही है। हम बोलने वाले थे। तो तो 295 आ गया था ना, तो देखा मतलब क्या है ना, गलती से जो किया तो वो भी काम आ गया, उसको बोला था गुड लक। अच्छा 295 वेरी गुड। अरे और सेट भी हो गया, मतलब उसको स्टेप डाउन नहीं करना पड़ा है ना। वही तो 59 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 295। अब एक बात है जहाँ पे मतलब बहुत कोई मिस्टेक कर देता है, ये 0 छोड़ देता है, 0 छोड़ना नहीं है, याद ये रखना है लगा के यहाँ कि जो नीचे आया है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे डिवाइड होगा 59 0 टाइम्स 0। मेरा बात समझे हम क्या बोले ना, ये ध्यान में रखेंगे, जो नीचे है उसको डिवाइड मतलब क्या करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर आप निकाल लेते हैं, नहीं निकालना था, जो दिक्कत था उसको सॉल्व कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मिला सर 750। ये पूरा मेहनत जो है मिस अंजलि बढ़ा दी, ₹750 हमको बोले कि मतलब ऐसा दाम में दी जिसमें मतलब क्या है सर आपका जीएसटी इंक्लूड करने के बाद भी दाम क्या हो सर आपका 885 हो। तो वो दाम मतलब क्या था सर आपका, इतना मेहनत करने के बाद, इतना बहस करने के बाद निकला क्या सर आपका ₹750। बताइए, मतलब नुकसान भी मेरा और कैलकुलेट भी हम करें, है ना। अब यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम जो यहाँ पे क्या सर आपका, संदीप परचेस्ड अ डिजिटल कैमरा फॉर रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 25,488। तो संदीप है और संदीप मतलब क्या किया सर आपका कैमरा मतलब ख़रीदा है ना, और कैमरा का उसको पड़ा कितना सर आपका ₹25,488 मतलब पड़ गया। अब देखिए संदीप बेचारा डिस्काउंट कुछ नहीं किया, वो डिस्काउंट मांगा ही नहीं, विच इंक्लूड्स मतलब क्या सर आपका 10% रिबेट ऑन लिस्ट प्राइस एंड 18% टैक्स ऑन द रिमेनिंग प्राइस। तो दुकानदार भी मतलब जो है होशियार है, बोला बेचारा ये डिस्काउंट तो मांगा नहीं, इसको खुद क्या करो डिस्काउंट दे दो। लिस्टेड प्राइस 10% माइनस किया, उसके बाद उसके ऊपर 18% लगाया। नहीं 18% मतलब टैक्स तो हर जगह लगेगा, मतलब लगा जो भी लगा। आप क्या है ना, एक बात और जिस मोमेंट में जहाँ पे है उस मोमेंट में वहाँ पर ही रहिए, और वहाँ पर देखिए कि वहाँ पे क्वेश्चन जो बोला वो हम समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आगे का मतलब क्या करिए मत सोचिए। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सॉल्व करने की, गिवन अच्छे से लिख लीजिए। गिवन जब लिख लेंगे तो आगे सोचेंगे। आप समझ गए बात क्या बोले ना, मतलब पहला बात क्या है कि जो वो बोल रहा है वो हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और समझ के उसको सही से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। तो जो वो बोल रहा है वो अगर समझ पा रहे हैं उसको सही से लिख पा रहे हैं तो ही तो सम कर पाएंगे ना। बोला वो कुछ और आप समझ जाएँ कुछ और, तो कुछ और प्रॉब्लम बन जाएगा, और उस कुछ और प्रॉब्लम का सही आंसर भी निकालेंगे तो भी आंसर गलत होगा। नहीं समझे बात क्या बोले, समझ गया ना। नहीं बोलने का हैबिट है तो उसको आप माइंड मत कीजिएगा। तो 25,400 मतलब क्या सर आपका 88 है, तो मतलब यहाँ पे क्या सर आपका 10% रिबेट मतलब क्या सर आपका लिस्टेड प्राइस में उसको मिला। अच्छा अब ध्यान से पढ़ना है फिर से। तो संदीप परचेस्ड अ डिजिटल कैमरा फॉर रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 25,488 विच इंक्लूड्स 10% रिबेट ऑन लिस्ट प्राइस एंड 18% टैक्स ऑन द रिमेनिंग प्राइस। तो ध्यान से पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि अल्टीमेटली उसको जो प्राइस पड़ा है वो मतलब क्या है सर आपका 25,488 है, ठीक है। इसमें रिबेट तो ये प्राइस में क्या है सर आपका प्राइस है, ओके, लेकिन प्राइस में मतलब क्या है सर आपका माइनस मतलब क्या है सर आपका 10% डिस्काउंट है। 10% डिस्काउंट क्या चीज़ का है, जो प्राइस है उसी का 10% डिस्काउंट है ना। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इतना कम कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एक और कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें मतलब क्या सर आपका जीएसटी भी इंक्लूडेड है। नहीं ये प्लस करके डालना होगा, मतलब सॉरी ब्रैकेट में डालना होगा पहले इसको। नहीं वो हम डाल देंगे, लेकिन अभी हम बस समझ रहे हैं, मतलब ये तो सम नहीं कर रहे, ये तो रफ हम कर रहे हैं ना। तो समझने वाला बात ये है कि उसका अल्टीमेट प्राइस है, और इस प्राइस में है क्या क्या,
जो प्राइस था वो प्राइस है, लेकिन वो प्राइस है मतलब क्या है सर आपका लिस्टेड प्राइस था। ये लिस्टेड प्राइस से मतलब क्या है सर आपका 10% डिस्काउंट हुआ, और 10% डिस्काउंट होने के बाद फिर क्या निकला सर आपका 18% GST। लेकिन क्वेश्चन ये है 18% GST क्या चीज़ का निकला? जो प्राइस पे वो ख़रीदा उस प्राइस के 18% GST निकला ना। तो अब द कॉम्प्लिकेशन देखिए, मतलब 18% ऑफ दिस थिंग। आप एक काम करते हैं, प्राइस को x मान लेते ताकि काम आसान हो जाए। तो इफ x was the price, then after discount price became x minus 10% of x, जो कि मतलब क्या आ जाएगा सर आपका 10x बाई मतलब क्या सर आपका 100 आ जाएगा, जो कि मतलब क्या है सर आपका x बाई मतलब क्या है सर आपका 10 आ जाएगा। जब x बाई 10 आ जाएगा तो मतलब क्या है सर आपका अल्टीमेटली हो जाएगा 9x बाई 10। ये क्या है सर आपका लिस्टेड प्राइस में जब डिस्काउंट कर दिए तो जो प्राइस पड़ा वो मतलब क्या है सर आपका ये है। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन अब इस प्राइस के ऊपर क्या लगेगा सर आपका GST लगेगा। इस प्राइस के ऊपर क्या GST लगेगा सर आपका 18%। जब इस प्राइस के ऊपर 18% क्या सर आपका GST लगेगा तो क्या हो जाएगा सर आपका, अब आएगा प्राइस इंक्लूसिव GST। ठीक है, तो प्राइस इंक्लूसिव GST क्या हो गया सर आपका 9x बाई 100 प्लस मतलब क्या है सर आपका 18%, मतलब क्या होता है 18 बाई 100 ऑफ 9x बाई 100 इंटू मतलब क्या है सर आपका 9x बाई 10 होगा ना सर? हाँ 9x बाई 10। ये मिटा दीजिए, आराम से देखते हैं आप। ये प्राइस है और अब क्या बोल रहे हैं सर आपका प्राइस, ये हटा दीजिए ना, तो यहाँ एक जीरो। अच्छा हाँ सॉरी 9x बाई 10 ना। तो एक्चुअली में प्राइस क्या था आपका ये वाला था। तो और हमको निकालना है प्राइस इंक्लूसिव ऑफ मतलब क्या है सर आपका GST। तो ये अगर प्राइस था 18% मतलब क्या सर आपका GST था, तो प्राइस इंक्लूसिव ऑफ GST मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 9x बाई 10 प्लस मतलब क्या सर आपका 18% ऑफ मतलब क्या सर आपका 9x बाई मतलब क्या सर आपका 10 और इक्वल टू वो ये भी तो है, मतलब ये जितना भी। फिर से समझिए बात को। अल्टीमेट प्राइस पड़ा है 25,488। अब बताया क्या कि एक प्राइस लिस्टेड प्राइस था लेकिन उस प्राइस पे वो बेचा नहीं, उसमें 10% वो डिस्काउंट दिया। तो उसमें 10% डिस्काउंट जो दिया तो GST को अगर निकाल दें तो संदीप को जो प्राइस पड़ा वो मतलब क्या है सर आपका 9x प्लस 10 पड़ेगा, है ना। तो संदीप को जो प्राइस पड़ा अगर वो मतलब क्या था आपका 9x बाई 10 था तो GST तो 9x बाई 10 ही के ऊपर लगेगा ना। और 9x बाई 10 में जब GST ऐड की तभी तो वो इसके बराबर होगा। रिबेट का जो काम होना था वो काम तो हो गया। मेरा बात समझिए क्या आप लेना। अब रिबेट इक्वेशन में नहीं, रिबेट का काम हो चुका। रिबेट का काम ये पता करना था कि प्राइस पड़ा क्या उसको, और फिर उस प्राइस के ऊपर GST ऐड किए तो मतलब क्या सर आपका ये प्राइस आ गया, क्योंकि ये मतलब क्या सर आपका अल्टीमेट प्राइस है। ये मतलब ये है प्राइस इंक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है ना। तो आप बोलेंगे अगर वो प्राइस इंक्लूसिव ऑफ GST हमको पता ही है तो ये निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि प्रिंटेड प्राइस निकालना है। नहीं, मतलब क्या है ना कि आपके पास एक चीज़ का वैल्यू हाइपोथेटिकली हो और उसी चीज़ का वैल्यू मतलब क्या हो सर आपका एक्चुअली हो, तभी तो आप इक्वेट कर पाएंगे, तभी तो इक्वेशन बनेगा। और जब इक्वेशन बनेगा तो हाइपोथेटिकल केस में जो अननोन है वो नोन हो जाएगा। नहीं समझे बात क्या बोले? समझ गया ना। नहीं क्वेश्चन आ सकता है ना जब हम इसको ही बोल रहे हैं कि ये मतलब क्या सर आपका प्राइस इंक्लूसिव ऑफ GST, और उसको ही बोल रहे हैं मतलब क्या सर आपका प्राइस इंक्लूसिव ऑफ GST, तो ये निकाल क्यों रहे हैं? अगर ऐसा होता नहीं तो इक्वेशन तो बनता ही नहीं ना। इक्वेशन बनता है कब है? जब आपके पास हाइपोथेटिकली भी वही चीज़ हो और एक्चुअली भी क्या हो सर आपका वही चीज़ हो। अब हाइपोथेटिकली वो चीज़ जब है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कोई वेरिएबल जो अननोन है। जब हाइपोथेटिकल वही वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के सामने रखेंगे तो जो अननोन है वो मतलब क्या सर आपका नोन हो जाएगा। तो यही तो मतलब क्या सर आपका अलजेब्रा है, और कुछ तो अलजेब्रा मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। तो तब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये वो करके, है ना। तो समझ आया बात क्या आप लेना। तो बॉडमास रूल क्या है सर आपका, पहले हम लोग क्या करते हैं सर आपका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मतलब क्या करते हैं सर आपका ऐड करते हैं। तो कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो क्या है सर आपका 9x है बाई मतलब क्या सर आपका 10 है प्लस मतलब क्या सर आपका 18 बाई मतलब क्या सर आपका 100 है इंटू 9x बाई मतलब क्या सर आपका 10 है। फाइन। क्या करना पड़ेगा? कट रहा है लेकिन काटना रीजनेबल होगा। पहले काटिए 5 नहीं देखिए 10 और 100 कभी काटेंगे ना तो सोच समझ के काटेंगे, क्योंकि वो अगर डिनोमिनेटर में तो क्या बनाता है सर आपका डेसिमल बनाता है। तो आराम से 5 मतलब हर वक्त कट रहा है तो काटना है ऐसा नहीं है। स्टैट्स करेंगे तो ये चीज़ आपको मतलब क्या सर आपका ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों बताइए? मान लीजिए आपके पास अगर आया क्या ना स्टैट्स में आपके पास आया है
225 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 100। तो अगर आप 5 से दोनों को काटेंगे तो बेवकूफ़ी होगा। क्यों बताइए? आप आंसर लिख दिए 2.25। 5 से कट रहा था ना, लेकिन अगर काटेंगे तो क्या होगा सर आपका बेवकूफ़ी होगा ना, नहीं बेवकूफ़ी होगा। यहाँ पे फिर 225 लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 100 लिखेंगे, फिर 520 टाइम्स, फिर मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 मतलब 5 4 टाइम्स 20 हो चुका, 5 5 टाइम्स, फिर उसके बाद मतलब क्या सर आपका 5 4 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 5 9 टाइम्स, फिर उसके बाद मतलब क्या सर आपका, आप सोचेंगे अरे 9 है 4 है क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्या सर आपका 4 2 टाइम्स क्या हो चुका 8 हो चुका, 1 रिमेन किया तो 1 को 0 बना, 1 + 1 0 10 हो गया, 4 2 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 8, फिर क्या बचा सर आपका 2 बचा, 2 0 20 4 20। करिए फिर ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए 100 को जब 100 डिनोमिनेटर में और 10 डिनोमिनेटर सोच समझ के काटिएगा। तो हाँ यहाँ तो काटेंगे, ये मतलब क्या हो गया, नहीं काटेंगे। 9x5 मतलब क्या है सर आपका 10 प्लस मतलब क्या है सर आपका 18 × 9 क्या हो जाएगा 9 10 × 90, 9 8 मतलब क्या है सर आपका 72, 90 + 72 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 172, सॉरी 162। तो 162 और क्योंकि काटे नहीं थे तो फिर हो क्या जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा 1000। अब फ्रैक्शन, अब देखिए ऐड आप कर मैथ्स में आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर अगर वैल्यू आप चेंज नहीं कर रहे तो अगर यहाँ पे इंटू 10 करते और यहाँ पे इंटू 10 करते तो वैल्यू मतलब चेंज तो मतलब नहीं कर रहा है ना, कैसे वैल्यू नहीं चेंज बताते हैं। ये क्या कट जाता है इसीलिए नहीं चेंज हो रहा? नहीं ऐसा नहीं है, ये हाफ है। क्यों हाफ है? जो कि कोई चीज़ को 2 पार्ट करे, इतना ले एक ले तो क्या हाफ होगा ना। अब क्या है, अभी भी हाफ है। हाँ ये 2 हाँ हाफ, ठीक है ना। अब बताइएगा, ठीक है ना, अब क्या है, चेंज हो गया, अभी भी हाफ है। एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है, वैल्यू मतलब क्या सर आपका सेम है ना। तो एक्सप्रेशन जब तक चेंज, मैथ्स में क्या, मैथ्स में आप जब तक एक्सप्रेशन चेंज करें लेकिन वैल्यू मतलब क्या सर आपका सेम रह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं सर आपका सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि वो नंबर जो हो 0 ना हो। ठीक, 0 होगा तो मतलब क्या सर आपके वैल्यू को मतलब क्या सर आपका चेंज कर देगा। तो इसलिए कभी भी काम करने के लिए आपको जैसा मन वैसा कीजिए, बस पता होना चाहिए कि मैथ्स के हिसाब से वो वैलिड है ना। तो 90x, इसलिए मेरा मेथड को कभी बुक से मैच मत कीजिएगा, भले ही हम क्वेश्चन देख रहे हो नीचे में सोल्यूशन हो, लेकिन सोल्यूशन कहीं मेरा मैच नहीं करेगा। कल जो लिखा था नहीं, हमको पता भी नहीं कि मैच करेगा नहीं करेगा, हम देखा ही नहीं, हमको क्या पता। मेरे लिए मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसा आप कल बता रहे थे ना कि वो सामने हो के भी आपके सामने मतलब क्या सर आपको होना नहीं चाहिए। तो ये बुक में भी मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन के पीछे में दिया हुआ है, लेकिन हम उसको खोल के देखेंगे नहीं क्योंकि मतलब ही नहीं वहाँ से। हाँ कभी देख सकते हैं कि आंसर राइट है नहीं, ये एक चीज़ चेक करने के लिए। तो यहाँ पे कहाँ पे हम लोग थे, तो अच्छा ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब 162 करेगा ना। ओ सॉरी, हमको मल्टीप्लाई करना चाहिए था 1000 से, क्योंकि तब क्या होता है एलसीएम मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 0 0 लगाइए, यहाँ 0 0 मतलब क्या लगा दिए, फिर ये मतलब क्या 900, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 1000। तो ये हो चुका आपका 162 अपॉन मतलब क्या सर आपका 1000, और 162 क्या था, x था, जो कि 18 इंटू मतलब क्या सर आपका 9x था। तो अब यहाँ पे सिंपली देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एलसीएम मतलब क्या सर आपका सेम है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 900 + 100 क्या हो चुका सर आपका 1000 मतलब क्या सर आपका 62। तो 1062x अपॉन मतलब क्या सर आपका 1000। कुछ गड़बड़ किए हैं? नो गड़बड़ नहीं किए हैं, ये तो हाइपोथेटिकल वैल्यू है ना। एक्चुअल वैल्यू क्या था, एक्चुअल वैल्यू आपका था 25,488। तो अगर एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या था सर आपका 25,488 और सब में रुपीज़ लिखना, रुपीज़ नहीं लिखेंगे तो मतलब क्या सम रॉन्ग हो जाएगा। तो एक्स वाला मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 25,488 इंटू 1000 अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1062। अब इस केस में क्या है सर आपको दोनों 4 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, तो क्योंकि 88 भी 4 से जाता है, 62 भी मतलब 4 से जाता है क्या, जाता है ना। कैसे पता? नहीं गेस नहीं करना है सर मैथ्स में, नहीं जाता है 64 जाता है। आप जब ये बोले जाता है तो भी आप गेस किए थे, जब आप ये बोले नहीं जाता तो भी आप क्या किए, गेस किए? नहीं बोले तब हम चेक किए थे जब आप वो मेथड बताए थे। हाँ
वो वाला लेकिन जाता है, नहीं जाता सर। अगर नहीं जाता है क्योंकि 31 आ जाएगा, है ना। वही तो चेक करके बोलिए जो भी बोलिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए तो 2 से करेंगे, फिर क्या करेंगे बताइए। हाँ 2 काटिए। 5 2 5 टाइम्स 2 31 टाइम्स, इसको काटिए। क्लियर है। यहाँ पे क्या है सर आपको 2 12 टाइम्स 24 हो चुका, 1 रिमेन किया 1 4 14, 2 सेंटेंस मतलब क्या है सर आपको 14 हो चुका, क्लियर है। हाँ 4 अब मतलब क्या है सर आपका 4 4, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा आपको ये पता है कि तो 2 से तो अब तो 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है क्या। 5 + 3 मतलब क्या होता है 8 होता है, 8 + 1 मतलब क्या होता है 9 होता है, ये तो जा रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। 1 + 2 मतलब क्या होता है 3 होता है, 3 + 7 मतलब क्या होता है 10 होता है, 10 + 4 क्या हो जाता है सर आपको 14, 14 + 4 मतलब क्या होता है 18, जा रहा है, वेरी गुड, गुड लक, है ना। तो 3 1 टाइम्स क्या हो चुका 3, 2 रिमेन किया 2 3 23, 3 7 21 हो चुका। तो फिर क्या रिमेन किया आपके पास 2 रिमेन किया ना। 3 सीट था, 3 सीट में से 2 सीट ऑक्यूपाई हुआ, 1 सीट ऑक्यूपाई हुआ था, 21 था, तो 2 रिमेन किया 2 1 21। फिर से चेक कर लेते हैं। 3 1 टाइम्स 3, 2 रिमेन किया 2 3 23, 3 7 21, तो फिर क्या रिमेन किया 2 2 1 21। फिर से क्या है सर आपका 3 7 21, 3 से कट चुका ये। 3 4 टाइम्स 12, 3 2 टाइम्स क्या है सर आपका 6, क्या रिमेन किया आपके पास 1 1 4 मतलब क्या है सर आपका 14, 3 4 का मतलब क्या है सर आपका 12, 2 रिमेन किया 3 8 24। यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। नहीं। अब 3 से फिर से जा रहा है क्या 7 + 7 मतलब क्या है सर आपका 14, 14 + 1 मतलब क्या है सर आपका 15, ये 3 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। और यहाँ पे क्या है सर आपका 8 + 4 12, 12 + 2, हाँ ये भी जाएगा, है ना, जाएगा ना। तो फिर एक काम करते हैं 3 5 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 15, ठीक है। क्या रिमेन किया आपके 2 पास 7 3 9 टाइम्स 27, और ये फिर से प्राइम नंबर आ गया ना। प्राइम नंबर है क्या, हाँ प्राइम नंबर 59 प्राइम नंबर। अच्छा अब यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा सर आपका 1 3 1 टाइम्स 3 4 3 4 टाइम्स क्या है सर आपका 12, उसके बाद क्या है सर आपका 3 1 टाइम्स 3, फिर मतलब क्या है सर आपका 3 6 टाइम्स 18। अब जब प्राइम नंबर आ गया कोई लास्ट मतलब क्या है सर आपका है नहीं, और आप 1000 को बोले थे ना कि 100 को 1000 को ये सब को सोच समझ के छेड़ेंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या है सर आपका बढ़ जाएगा। तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, देखते हैं 59 डिवाइड कर पा रहे हैं या फिर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखे 59 और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं 59 था, और मतलब क्या था सर आपका 1416 ना। तो 59 और यहाँ पे क्या है सर आपका 1400 मतलब क्या है सर आपका 16। इनपुट हम रॉन्ग करेंगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा, तो आप जब इनपुट करेंगे तो ध्यान दीजिए कि इनपुट हम राइट कर रहे हैं, राइट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2 डिजिट फिर से यहाँ पे स्मॉलर है तो 3 डिजिट यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। 1 कवर अप किया 9 कवर अप किए हैं, तो 5 goes into 14 how many टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका हमको पता है छोटा आएगा, फिर भी हम चेक कर रहे हैं क्योंकि बात यहाँ पे हैबिट का है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना 118 हाँ वो पता है, वो भी हमको पता है, कर दे हो जाएगा वही है। वो भी हमको पता है, लेकिन मतलब हम कर क्यों रहे बताइए। हैबिट कर, हैबिट क्योंकि आदमी देख के सीखता है ना, तो हम अगर स्किप करेंगे तो आप भी स्किप करेंगे। तो जो हम नहीं स्किप कर रहे हैं लेज़ी होने के बावजूद, तो इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो 2 9 टाइम्स मतलब क्या है सर आपका 18, 1 क्या है कैरी, 2 5 टाइम्स मतलब क्या है सर आपका 10, 10 + 1 मतलब क्या है सर आपका 11, हाँ है ना। 10 11 देखिए जब स्टेप ये सब कर रहे हैं ना, देखिए होता क्या है कि बड़ा प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेता है, छोटे छोटे प्रॉब्लम जो होता है उसको आदमी सॉल्व नहीं करता, लेकिन ये सब जब करे छोटा प्रॉब्लम भी क्या हो रहा है आपका सॉल्व होना में आपको हेल्प मतलब क्या हो रहा है मिल जा रहा है। समझ में आया बात क्या बोले ना। जैसे इस तरह जो मतलब मल्टीप्लाई करे इस तरह तो आप मल्टीप्लाई नहीं करते थे, नहीं आप तो मल्टीप्लाई करते थे क्या वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई नहीं करते थे, नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करे तो मतलब क्या सर आपका आसानी मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है ना। तो इसलिए सब जब बताते रहे तो मतलब क्या सर आपका एक आसानी मतलब क्या क्रिएट हो जा रहा है। जब हमको लगे कि आपको आ गया तो फिर हम नहीं दिखाएंगे, मतलब आता तो आपको है लेकिन उसमें एफिशिएंट जब हो जाएंगे तो छोड़ देंगे हम। तो 59 2 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 118 हो चुका है ना। असल में बात समझ क्यों नहीं पाता बस पता है, क्योंकि मान लीजिए स्कूल में जो टीचर आपको पढ़ा रहे हो सकता है मैथ्स के मतलब क्या हो प्रोफेसर हो, तो वो तो 5 स्टेप को मतलब अपना दिमाग में कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, स्टेप नंबर 5 लिखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं, इसलिए नहीं समझ में आता है। तो इसलिए जब हम स्टेप लिख रहे हैं तो स्टेप को मतलब क्या करने दीजिए, लिखने दीजिए,
ताकि वो जनरल हो, अगर आपको समझ में आता है तो आप उसको आगे बढ़ा के देख लीजिएगा, अगर बाद में देखिएगा तो। समझे बात क्या आप लेना जी। तो सॉरी 11 - 8 क्या हो जाएगा? 11 - 8 हो जाएगा 3। 11 - 8 मतलब क्या होता है सर आपका 3 हो जाता है। वेरी गुड। उसके बाद फिर क्या है सर आपका, ये 11 था, 3 मतलब क्या है सर आपका 3, 3 - 1 मतलब क्या है सर आपका 2, फिर 6 यहाँ पे नीचे आएगा, फिर यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ पे 6 कवर किए, 5 goes into 20 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा सर आपका 59 4 टाइम्स। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे लिबर्टी लेते हैं 118, जो कि हर तरह से काम करना पड़ेगा, आप समझे ना। तो 2 टाइम्स अगर मतलब क्या है सर आपका 118 है, तो 4 टाइम्स क्या होगा सर आपका 118 का मतलब क्या सर आपका डबल हो जाएगा। तो डबल गैस मत कीजिएगा, जिस तरह हम डबल निकाल ले उस तरह डबल निकालिएगा। मतलब आपको फ्रीडम दे रहे, लेकिन ऐसा फ्रीडम दे रहे जिसमें गलती का गुंजाइश ना हो। तो माइंड में गैस करेंगे डबल तो गलती हो सकता है, लेकिन इस तरह डबल करेंगे तो क्या है गलती मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। 6 1 कैरी, 6 1 कैरी तो क्या हो चुका आपका 3, फिर मतलब क्या है सर आपका 2। अरे वेरी गुड, 236 आ गया। लेकिन हम हड़बड़ी में गड़बड़ी ये किए कि यहाँ पे 59 2 टाइम्स लिखे ही नहीं, है ना, तो लिख दे आप, है ना। और उसके बाद फिर क्या है सर आपका 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 236 हो चुका। तो 1000 को जो नहीं 1000 को जो नहीं छेड़ा, फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, नहीं समझे। 100 को तो ऐसे भी नहीं छेड़ सकते थे। नहीं 100 नहीं, ये 1000 को जो नहीं छेड़ा फ़ायदा हुआ ना, वो 1000 को छेड़ते तो पागल हो जाते आप। तो किसको छेड़ना है किसको नहीं छेड़ना है कब, वो हम सिखा नहीं सकते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस है मतलब कैसा आपका आएगा। लेकिन हो सकता है कि ऑब्जर्व करते करते डेटा को आपके एआई काम करने लगे। 1 मिनट देखिए, हाँ ठीक है। मेरा बात समझे हम क्या बोलें, हाँ 24 से मतलब कब छेड़ना और कब नहीं छेड़ना है वो आपको हम सिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ऑब्जर्व करते करते आपके अंदर वो क्या अवसर आपका आ जाए। समझ रहे बात क्या बोले ना। जी जी। तो अभी आंसर नहीं निकला, लॉस्ट नहीं होना है। अभी क्या हुआ सर आपका 59 मतलब 1416 से 59 को डिवाइड किए तो आंसर मतलब क्या सर आपको 24 आया। अब 24 × 1000 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 24,000। फिर एक सवाल हम पूछेंगे 24,000 था क्या, मार्क प्राइस एक्स, नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं ना आप, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। नहीं एक्स ही तो था सर। हाँ एक्स था, एक्स क्या लिए थे, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस था एक्स। कौन सा समझ रहे सर आप बताइए। संदीप परचेस्ड अ डिजिटल कैमरा फॉर रुपीज़ मतलब क्या सर आपको 25,488 विच इंक्लूड्स 10% रिबेट ऑन द लिस्ट प्राइस। 10% रिबेट ऑन द मतलब क्या सर आपका लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस का मतलब एक्स लिए थे, तो मार्क प्राइस लिस्ट प्राइस मतलब क्या सर आपका एक्स है। अच्छा हम ये तो आपको बताए हैं कि लिस्ट प्राइस का मतलब मार्क प्राइस का मतलब, मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है एक ही होता है, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन उसको लिस्टेड प्राइस बोला है वहाँ पे आप उसको क्या बोलिएगा, लिस्टेड प्राइस ही बोलिएगा। और जहाँ पे क्वेश्चन उसको मतलब क्या बोलेगा सर आपका मार्क प्राइस बोलेगा, उसको वहाँ पे मतलब क्या सर आपका मार्क प्राइस ही बोलिएगा, अलग नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का ही लैंग्वेज का मतलब क्या करिएगा सर आपका इस्तेमाल कीजिएगा। समझ के बात क्या बोले ना जी। अब इसके में आपको आ रहा है कि निकालना क्या था सर इसमें, फाइंड द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस आ गया। नो दिस इज नॉट द मार्क प्राइस। तो क्या है? अच्छा हाँ सॉरी, हाँ मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस है। हम क्या बोले थे उससे पहले, किससे उससे पहले हम ये बोल रहे थे कि मतलब क्वेश्चन का ही लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कीजिएगा, इसके पीछे भी अगर कारण हमको जानना है तो टीचर लोग को पेपर चेक करने के लिए आईसीएसई में पैसा मिलता है बहुत कम, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है पता है, वो लोग कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बस वो दिमाग से सोच नहीं रहा है, मैच कर रहा है, हाँ ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ काट दिया। तो रीचेक कराने क्वेश्चन में तो फिर झमेला में क्यों एंटर करना सर, झमेला में एंटर क्यों करना, रीचेक हो गया आपके साथ जस्टिस होगा, आपको मतलब पता है नहीं पता है ना। मेरा बोलने का मतलब वाई डू यू वांट टू एंटर इनटू द मेस, बच के निकलिए ना। मेरे बात समझे क्या बोलें जी। कभी कभी माइंड वर्क ही नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है बस, वो पिक्चर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो अगर लिखा हुआ लिस्टेड प्राइस मार्क प्राइस रॉन्ग करके निकल गया, होता है ऐसा। तो कभी कभी हम कारण कोई बात बताएं और कारण बताना भूल भी जाएं तो भी क्या कीजिएगा सर आपका सुन लीजिएगा, बाद में कारण पूछिए। यहाँ पे क्या बताया सर आपका, द प्राइस ऑफ अ स्पाइडर टॉय इज़ मतलब क्या सर आपका 3,136 इंक्लूसिव GST। अगर इंक्लूसिव GST है तो इसका एक प्राइस होगा
जो मतलब क्या है सर आपका x है, और उसके ऊपर मतलब क्या लगा सर आपका 12% GST लगा, तब जाके ये प्राइस बना। क्लियर है? तो वो प्राइस क्या था हमको नहीं पता, लेकिन वो प्राइस के ऊपर मतलब क्या लगा सर आपका 12% क्या लगा सर आपका GST लगा, और उसके बाद वो प्राइस मतलब क्या हो गया सर आपका 3136। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो फिर क्या हो जाएगा, अब क्योंकि बार बार कर चुके हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपका 112x पाई मतलब क्या है सर आपका 100। लेकिन हम समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको पूरा प्रोसेस क्या करना पड़ेगा। तो 3136 हो चुका, तो उसके बाद x के बारे में मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3136 इंटू 100 बाई मतलब क्या सर आपका 112 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो ये मतलब क्या आ गया, वो प्राइस जिस प्राइस के ऊपर जो प्राइस मतलब क्या था सर आपका स्पाइरल टॉय का था, और ये प्राइस जो था वो मतलब क्या था सर आपका प्राइस इंक्लूसिव ऑफ GST। ये बात समझ में आया सर आपका ना? मतलब ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर 100 मतलब क्या करेंगे तो आपको छेड़ेंगे नहीं, अगर छेड़ना मतलब वाजिब हो जाएगा तो छेड़ेंगे, ठीक है ना? तो आप सॉल्व कीजिए, लेकिन यहाँ पे 3136 आप हमको डिक्टेट कीजिए, क्या करें बताइए। हाँ, ये काटिए पहले नीचे वाला। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी 4 से जा रहा है, और ये मतलब लास्ट 4 से जा रहा है ना। तो 4 goes into 31 हाउ मेनी टाइम्स? 28 से जाता है 7 टाइम्स। 28 मतलब 4 से जाता है, तो 28 4 से जाता है 7 टाइम्स में, है ना? एकदम स्पेसिफिक होना पड़ेगा ना। 4 7 टाइम्स क्या है 28, तो क्या रिमेन क्या आपके पास 3 रिमेन क्या ना। 3 3 33, तो क्या है सर आपका 4 8 टाइम्स 32 हो गया। फिर क्या रिमेन क्या आपके पास 1 6 16 है ना। तो 4 4 तो मतलब क्या है सर आपका 16 हो चुका, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 4 2 टाइम्स 8 क्या रिमेन क्या आपके पास 3 4, तो 3 2 32, तो 4 8 का मतलब क्या सर आपका 32 हो चुका। ये तो 4 से जा रहा है कंफर्म, ये 4 से जा रहा है क्या? हाफ करेंगे, जा रहा है ना। चलिए आपका बात हम मान लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं, जाएगा ही जाएगा। करिए। नहीं हमको बोलने की हैबिट है, ऐसे बोलने दीजिए क्योंकि अपना बात के ऊपर भी हम खुद बिलीव नहीं करते ना, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो 4 1 टाइम्स क्या है सर आपका 4, क्या रिमेन क्या आपके पास 3 38, तो मतलब क्या सर आपका 4 9 टाइम्स क्या सर आपका 36। फिर क्या रिमेन क्या आपके पास 2 4 24, फिर मतलब क्या सर आपका 4 6 24। वेरी गुड, अच्छा बात है, आ जाइए। ये मतलब क्या सर आपका 4 7 टाइम्स। अब 7 तो है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जब आ जाए कोई इलाज नहीं, आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। 7 1 टाइम्स 7 7 2 टाइम्स 14, क्या रिमेन क्या आपके पास 5 7 2 टाइम्स क्या है सर आपका 14 था, तो 7 8 का मतलब 56 हो जाता है ना। सॉरी क्या हुआ ये, अच्छा ये क्लियर है। x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 2800। तो इस बार भी 100 को नहीं छेड़ना, मतलब क्या सर आपका बेनिफिट दिया। 100 को छेड़ते तो मतलब सॉल्व तो हो जाता, मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। पास में आया सर आपका ना। तो ये जो निकला वो क्या निकला, प्राइस निकला, कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ GST। ये क्या सर आपका प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ मतलब क्या सर आपका GST, यानी GST को मतलब क्या सर आपका छोड़ के। अब है क्या, a buyer asked for a discount on the listed price, so this was the listed price। मतलब अभी निकला मेरे पास कि ये मतलब क्या सर आपका लिस्टेड मतलब क्या सर आपका प्राइस है। तो लिस्टेड प्राइस के ऊपर क्या मांगा गया सर आपका, डिस्काउंट मांगा गया है ना। so that after charging GST the selling price becomes equal to the listed price। यानी ये भी अब वही बोला जो मतलब वो लेडी बोली थी। वो लेडी का नाम मतलब क्या था, अंजलि। तो क्योंकि वो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आपके लिए सॉल्व करना मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बस एक चीज़ का चेंज हुआ कि वहाँ पे डायरेक्टली वो बोला था, लेकिन यहाँ पे ये करने के बाद आपको लिस्टेड प्राइस समझ में आया, और उसके बाद आपको वो समझ आ गया। अभी करना क्या है, अभी इसको ऐसा कम करना है कि मतलब ये है लिस्टेड प्राइस, और बोला है कि डिस्काउंट आप इस तरह दीजिए कि GST इंक्लूड करने के बाद लिस्टेड प्राइस के बराबर आ जाए। तो क्योंकि ऑलरेडी पहले कि इसमें x ले चुके थे, तो यहाँ पे क्या लेते सर आपका y ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर, वेरिएबल लेने से मतलब हुआ। तो x प्लस क्या हो जाए, सॉरी y प्लस 18, जो कि GST का रेट क्या सर आपको 12% है। 12%, तो 12% ऑफ y मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 12y/100 हो जाएगा। वो होना चाहिए इक्वल क्या, जिसके बराबर 2800 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो फिर क्या है सर आपका 100y, सॉरी प्लस करिएगा, सॉरी 1 मिनट हो जाइए,
112 बाई क्या सर आपका 100 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 2800। और यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका, फिर ये हाँ ठीक है करिए। देखिए हम 2800 मल्टीप्लाई करके फिर करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके कहीं मत कीजिएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मतलब क्या 2800 है तो फिर वो हो जाएगा क्या सर आपका बड़ा नंबर बन जाएगा, 28,000 हो जाएगा, तो सब नहीं करना अभी। आप सिंपली 2800 को रहने दीजिए। अगर मल्टीप्लाई करना बाद में सूटेबल है बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 2200, ठीक है। अपॉन मतलब क्या सर आपका 122। अब बताइए क्या हो रहा है, 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, हाँ 4 दोनों 4 से जा रहा है। तो 4 2 टाइम्स 8 क्या रिमेन किया आपके पास 3 बचा, फिर 4 8 टाइम्स है ना। अब यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 4 7 टाइम्स 28 0 0, ठीक है। हाँ अभी ये 7 से जाएगा, 700 टाइम्स, और ये 7 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स 4 सॉरी वेरी गुड 4 टाइम्स। अब देखिए अल्टीमेटली करना पड़ेगा तो कर 25। तो फिर क्या हो गया सर आपको 25 मतलब क्या सर आपका 100 हो गया 2500। लेकिन सब में रुपीज़ क्या करना है सर आपका लिखना है, तो हो जाएगा सॉल्व। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका होगा नहीं, ठीक है। अब आगे आ जाइए। तो आप एक चीज़ और मार्क किए, जब डबल काम दिया तो कैलकुलेशन आसान दे दिया, जब सिंगल काम था तो कैलकुलेशन मतलब क्या था मुश्किल था। तो डेटा के बारे में पूछ रहे थे ना, तो डेटा साइंस आपको करना है तो फिर ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता है उस चीज़ पे मतलब क्या देना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब सम करो ना, क्या देख रहे हो सब वो नहीं, लेकिन हम ऑब्ज़र्व किए, क्या ऑब्ज़र्व किए, जब सम करना जब क्वेश्चन सवाल कम पूछा था कैलकुलेशन क्या था डिफ़िकल्ट था, और सवाल मतलब क्या पूछा ज़्यादा पूछा है तो कैलकुलेशन मतलब क्या था सिंपल था। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका डिफ़िकल्टी का लेवल अल्टीमेटली बराबर ही होने वाला है। अगर यहाँ डिफ़िकल्टी है तो वहाँ ईज़ होगा, वहाँ ईज़ है तो यहाँ डिफ़िकल्टी होगा, यानी अल्टीमेटली एवरेज में वो मेहनत को बराबर करना चाह रहा है। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो आगे आते हैं फिर कहाँ पे बताइए। यहाँ पे मतलब क्या बताया सर आपका शॉपकीपर बाइज एन आइटम हुज लिस्टेड प्राइस मतलब क्या सर आपका 8000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम होलसेलर, ये सारे कर लेंगे। तो 4 मार्क्स का जो है ना इसमें बस काम बढ़ाया, ज़्यादा को और कुछ नहीं है। तो जहाँ जहाँ मतलब क्या सर आपका जहाँ जहाँ इंटरेस्ट रेट होगा वो कर लीजिएगा, और इंटरेस्ट रेट को छोड़ दीजिएगा, इंटरेस्ट रेट आपको समझा देंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट छोड़ देंगे, इंटरेस्ट रेट आप समझा दीजिएगा, है ना। हाँ इंटरेस्ट रेट करेंगे, इंटरेस्ट रेट आप क्या करेंगे सर आपको छोड़ देंगे, लेकिन करना क्या सर आपका स्टॉप करेंगे।